मैं आज वापस आ गया एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ संथल ट्राइब के बारे में। संथल कम्युनिटी जो है, संथल ट्राइब जो है वो आजकल बहुत ही स्पॉटलाइट में है। जब से एक पॉलिटिकल पार्टी अलायंस ने नॉमिनेट किया है लीडर्स फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संथल ट्राइब के बारे में। तो पहले हम जानते हैं संथल होती क्या है, संथल ट्राइब का मतलब क्या है। संथल का मतलब होता है कि काम, बहुत ही पीसफुल। इन्हें हम संथल के नाम से भी जानते हैं, इनका नाम है पीसफुल मैन। संथल का मतलब, संथल्स जो है, संथल वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है गॉन्ड्स और भिल्स के अलावा। संथल्स पॉपुलेशन जो है ज़्यादातर फैली हुई है झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पे। अब हम जानते हैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसी भी चीज़ के बारे में जानने के पहले उसका इतिहास जानना, उसका बैकग्राउंड जानना, उसका पास जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम संथल्स के बारे में जानते हैं। संथल्स वो नोमैडिक पीपल थे सेटल होने के पहले। वो सेटल हुए थे छोटा नागपुर प्लेटू पे। नोमैडिक का मतलब क्या होता है, जो कि एक दर से दूसरे जगह जाते रहते हैं, एक मूव करते रहते हैं, वो कहीं पे सेटल ही नहीं होते। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद वो फिर उसके बाद उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पे माइग्रेट होते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे वो ट्रैवल करते हैं और झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इन सब जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड रह जाती है ये कम्युनिटी। डेमोग्राफिक डिटेल्स के ट्राइबल कम्युनिटीज नॉर्थ ईस्ट के बाहर जनरली वो लोग बहुत ही कम लिटरेट होते हैं। द्रौपदी मुर्मू वो पहली सिटीजन बनी थी जो कि एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए अपने गांव से बाहर निकली। संथल्स बहुत ही ज़्यादा 1960s के बाद उनके अंदर एक अवेयरनेस आने शुरू की ट्रू स्कूल के बारे में। लिटरेसी रेट अगर कंपेयर किया जाए तो ट्राइबल्स से, जो कि उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में रहते हैं, संथल्स का थोड़ा लिटरेसी रेट 1960s के बाद ज़्यादा हुआ। कम्युनिटी जो है वो बहुत ही क्रीम लेयर ऑफ सोसाइटी में एंटर रहती है इंडियन सोसाइटी पे। जैसे कि एग्जाम्पल बताए, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन वो भी एक संथल है। तो आइए हम जानते हैं उनके कल्चरल फीचर्स के बारे में संथल्स के। हम बात करते हैं रिलीजियंस के। वो बहुत ही नेचर लवर होते हैं, वो नेचर को वर्शिप करते हैं। जबकि सोशल अपलिफ्टमेंट के बावजूद भी संथल्स बहुत ही ज़्यादा अपने ही रूट से कनेक्टेड है। रिवर दामोदर उनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर कोई भी उनके फैमिली में डेथ करे, वो लड़का हो या लड़की, उनके एशेज, उनके बोन्स जो बच जाते हैं अंतिम संस्कार करने के बाद, वो दामोदर नदी पे बहाए जाते हैं उनके पीसफुलनेस के लिए, कि उनके आत्मा को शांति मिले। उनका जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्लूड करता है धोतीज, गमछा। आपने देखा होगा कि आप अगर आपने किसी आदिवासी या किसी ट्राइब या किसी भी संथल या मैं बॉन्डी, अगर मैं ये सब का बात बोलूँ, अगर इनके किसी फेस्टिवल में आपने अगर भाग लिया होगा, आपने देखा होगा, तो इनकी जो पहनावे होती है इनकी औरतें की, वो वाइट और रेड कलर की चेक की साड़ीज में होती है, मैक्सिमम चेक्स में होती है। हम बात करते हैं इनके आर्ट फॉर्म्स के बारे में। आर्ट फॉर्म्स, संथल्स बहुत ही ज़्यादा फोक सॉन्ग्स, डांस और बहुत सारे कम्युनिटी इवेंट्स और सेलिब्रेशन में करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे कि कमक, ढोल, सड़ंगी, बांसुरी यानी फ्लूट्स। बहुत सारे संथल्स मैक्सिमम एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा वो डिपेंड होते हैं लैंड्स पे, फार्मिंग लैंड्स पे या फिर जंगलों के तरफ। जो घर होता है वो उन्हें ओल्हा कहते हैं। वो 3 कलर के पैटर्न से बाहर कलर बनता है। उनका जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो ब्लैक सॉइल से पेंट होता है, जबकि जो बीच वाली पोर्शन होती है वो व्हाइट में और ऊपर वाली रेड में होती है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सोसाइटी। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मैरिजेस की। मैरिजेस, हिंदू मैरिज एक्ट बोलिए, मुस्लिम मैरिज बोलिए या क्रिश्चियन मैरिज बोलिए, सबके नियम अलग अलग होते हैं। आइए हम जानते हैं संथल्स के मैरिज के नियम कैसे हैं। संथल्स बहुत अलग अलग तरीके की मैरिज एक्सेप्ट करते हैं। एलोपमेंट, विडो रीमैरिज, फोर्स, अगर फोर्सिबली इनके अंदर भी मैरिज होती है, और यहाँ तक कि वुमेन को प्रेगनेंसी में उनका विवाह हो जाता है, उनका मैरिज हो जाता है। डिवोर्स इन संथल्स में वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है, इट इज़ नॉट अ टैबू। अब हम बात करते हैं इनकी लैंग्वेजेस की। ये क्या भाषा बोलते हैं, क्या इनके अंदर लैंग्वेजेस हैं।
ट्राइबल लैंग्वेज जो संथल्स की है उन्हें संथली कहा जाता है, जो कि हमारे जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी, देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, उनकी जो स्क्रिप्ट है वो ऑल चिकी नाम स्क्रिप्ट में वो लिखी हुई है, जो कि संथल स्कॉलर जिनका नाम था पंडित रघुनाथ मुर्मू 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड है। In June 2022, the BJP nominated Murmu as the India's candidate for the President of India for the 2022 election of the following month. अभी के लिए द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, इलेक्शन उन्होंने जीत लिया है और उन्हें अपना ऑफिस एज्यूम करना है ऑन 25 जुलाई 2022। द्रौपदी मुर्मू is an Indian politician who is president elect of India. She is a member of BJP. आज के दिन पे वो पहली शेड्यूल ट्राइब पर्सन बन चुकी है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्ट हुई है। द सेकेंड वुमेन आफ्टर प्रतिभा पाटिल जो कि इस पोस्ट के लिए नॉमिनेट हुई है और जीती भी है। शी इज द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट इंडिविजुअल हैव बीन बोर्न आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। आइए हम जानते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू का जन्म एक संथाली फैमिली में जून 20, 1958 में हुआ, जो बाइदोस्पी एरिया राय रंगपुर के एरिया बाइदोस्पी में है, जिनका डिस्ट्रिक्ट मायूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा में। मुर्मू एक ग्रेजुएट है आर्ट से, जो रमा देवी वुमेन्स कॉलेज से। उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से शादी किया, जो कि वो बैंकर थे। उनका देहांत हुआ 2014 में। उनके 2 बेटे देहांत हो गया, एक बेटी थी जिसका नाम था इतिशी मुर्मू। उन्होंने अपना हस्बैंड खोया, 2 बेटे खोए, अपनी माँ को खोया, अपने भाई को खोया, जस्ट महज 7 सालों में। अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है इन इंडिया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने अपने गांव को छोड़कर आगे बढ़ा कुछ नया करने के लिए, कुछ अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करने के लिए, अपने कम्युनिटी